एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रमेश रहता था। वो बहुत मेहनती था और दिन रात खेतों में काम करता था। लेकिन फिर भी उसका परिवार हमेशा गरीबी में जीता था। उसकी पत्नी सीमा और दो बच्चे मोहन और राधा सब मिलकर मुश्किलों का सामना करते थे। रमेश के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जहां वो गेहूं और चना उगाता था। उसकी फसलें अक्सर बारिश पर निर्भर रहती थी और कई बार मौसम की मार से उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। लेकिन फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता था। वो सोचता था कि दिन उसकी किस्मत बदलेगी और उसका परिवार सुखी होगा। लेकिन रमेश की सबसे बड़ी समस्या थी गांव का साहूकार लालचंद। लालचंद एक धूर्त और चालाक आदमी था जो गांव के गरीब किसानों को ऊंची ब्याज पर दर कर कर्ज देता था। रमेश भी एक बार मजबूरी में उससे कर्ज ले चुका था। उसने अपने खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे। साहूकार ने उसे 5% मासिक ब्याज पर पैसे दिए थे, जो बहुत ज्यादा थे। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं, मैं कर्ज भी बरक रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, रमेश का कर्ज बढ़ता गया। वो पूरी ईमानदारी से अपना कर्ज चुकाने की कोशिश करता, लेकिन साहूकार हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उससे और पैसे ऐंठने की कोशिश करता। रमेश, तुम्हारे कर्ज का ब्याज बढ़ गया है, साहूकार ने एक दिन कहा। पर साहूकार जी, मैंने तो ब्याज के पैसे चुका दिए थे। रमेश ने विनती की। हाँ, लेकिन तुमने समय पर पूरे पैसे नहीं दिए। अब तुम्हें जुर्माना भी भरना होगा। रमेश बहुत परेशान हो गया था। वो जानता था कि साहूकार उसे लूट रहा है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। इस बीच साहूकार ने अपनी चालबाजी और बढ़ा दी। उसने रमेश से कहा, अगर तुम मुझसे अपनी जमीन के बदले एक और कर्ज ले लो तो मैं तुम्हारे पुराने कर्ज का कुछ हिस्सा माफ कर दूंगा। क्या सच में आप मेरा कर्ज माफ कर दोगे? रमेश को लगा कि ये एक अच्छा सौदा है। उसने सोचा कि अगर उसे कुछ और पैसे मिल जाए तो वो बेहतर फसल उगा सकेगा और जल्द ही अपना सारा कर्ज चुका देगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये साहूकार की एक चाल थी। रमेश ने फिर से कर्ज ले लिया और अपने खेतों में मेहनत करने लगा। इस बार उसे उम्मीद थी कि वो अच्छा मुनाफा कमा। लेकिन जैसे ही फसल तैयार हुई, गांव में भारी बारिश आ गई। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब उसके पास साहूकार को देने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। साहूकार रमेश के घर पहुंचा और गुस्से से बोला, अब तुम्हारी जमीन मेरी हो गई। तुमने कर्ज नहीं चुकाया। अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रमेश और उसकी पत्नी सीमा रो पड़ी। उनकी मेहनत और जिंदगी की सारी बचत चली गई थी। बच्चे डरे हुए थे और घर में अंधकार छा गया था। रमेश गांव के मुखिया के पास गया और अपनी समस्या बताई, लेकिन साहूकार की ताकत इतनी थी कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ दिनों बाद रमेश ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की और उन्हें समझाया कि कैसे साहूकार गांव के सभी गरीब किसानों को लूट रहा है। धीरे धीरे उसकी बात गांव के सभी किसानों तक पहुंच गई।
सबने महसूस किया कि वे सभी साहूकार की लालच और धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। एक दिन गांव के सारे किसान इकट्ठा हुए और पंचायत बुलाई। पंचायत में साहूकार को बुलाया गया और उससे हिसाब मांगा गया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, लालचंद, तुम्हें सभी किसानों का सही हिसाब देना होगा। जो भी तुमने जबरदस्ती वसूला है उसे लौटाना होगा। साहूकार पहले तो डर गया, लेकिन उसने सोचा कि वो अपनी चालाकी से बच सकता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये लोग समय पर कर्ज नहीं चुकाते, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाए। साहूकार ने सफाई दी। लेकिन इस बार गांव के लोग जागरूक हो चुके थे। उन्होंने साहूकार की सारी हेराफेरी के सबूत निकाल लिए थे। कुछ किसानों के पास उसकी ज्यादा ब्याज दर की रसीदें भी थी और कुछ ने उसकी धोखाधड़ी की गवाही दी। जब पंचायत को पूरा यकीन हो गया कि साहूकार ने गलत किया है, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। साहूकार को मजबूर किया गया कि वह सभी किसानों का कर्ज माफ करे और जो जमीन उसने गलत तरीके से हड़प ली थी वो सब वापस कर दे। अगर तुमने यह नहीं किया तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। पंचायत के मुखिया ने सख्त आवाज में ये कहा। साहूकार को मजबूर होकर किसानों का सारा कर्ज माफ करना पड़ा। उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी थी और अब कोई भी गांव में उसे सम्मान नहीं देता था। रमेश और बाकी किसानों को उनकी जमीन वापस मिल गई। गांव के लोगों ने मिलकर एक नई सहकारी समिति बनाई, जिससे अब वे साहूकारों पर निर्भर नहीं थे। वे मिलकर काम करने लगे और धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। अब रमेश को फिर से अपने खेत में काम करने का मौका मिला। उसने और मेहनत से काम किया, नई तकनीकों को अपनाया और धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वहां के किसान जागरूक हो चुके थे और साहूकारों के चुंगल में फंसने से बचने लगे थे। वे आपस में मिलकर काम करते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते। रमेश का परिवार अब बहुत खुशहाल था। उसने अपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजना शुरू किया और उनका भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में काम करने लगा। इस घटना के बाद गांव में कभी कोई साहूकार अपना धंधा नहीं चला पाया। अब वहां के लोग अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति है। जब लोग मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो कोई भी उन्हें दबा नहीं सकता। साथ ही ये कहानी हमें ये बताती है कि किसानों को अपने अधिकारों और ज्ञान से सजग रहना चाहिए ताकि कोई उनका शोषण न कर सके। मेहनत, एकता और जागरूकता किसी भी गरीब को अमीर बना सकती है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।